हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में रीट पात्रता परीक्षा को किस तरीके से आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं इन 15 डेज के अंदर। और आप लोगों के रीट पात्रता परीक्षा का पेपर है और उसके अंदर 90 मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप लोग 90 मार्क्स तक लेकर आते हैं तो आप आने वाली जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, जो आने वाली रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अगर अदरवाइज आप लोगों को आने वाली जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा है उसके लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है रीट पात्रता परीक्षा को पास करना। ज्यादा समय नहीं है, बड़े बड़े तौर पर देखा जाए तो 14 से 15 दिन है। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकते कि 14 से 15 दिन के अंदर आप लोग 150 में से 135 नंबर ले आएंगे, लेकिन हाँ, हमारा टारगेट जो है उसको आप लोग अचीव आराम से कर सकते हैं। क्वालिफाई आप इन 15 डेज को अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन होगा, टू द पॉइंट बात होगी। उससे पहले मैं आप लोगों को मेरी खुद के सर्टिफिकेट्स दिखा देती हूँ कि मैंने खुद ने भी रीट एग्जामिनेशन को 2 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अब इन 15 डेज के अंदर हम किस तरीके से अपने परीक्षा का एक प्रॉपर रणनीति बनाते हुए और किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अगर हम ज्यादा अगर फोकस करें तो हम लोग जो है वो हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट जो है अब इन 15 दिन के अंदर केवल इतना ही रहना चाहिए कि मुझे तो 90 नंबर तक लाने हैं ताकि मैं एलिजिबल हो पाऊं, और मेरा जो टारगेट है वो मुझे 100 तक रखना है। क्योंकि 90 मार्क्स तक अगर आप लोग अपना टारगेट रखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर 1-2 मार्क्स भी ऊपर नीचे रह जाता है तो शायद आपके लिए वो गड़बड़ हो सकती है। तो आप लोगों को अपना टारगेट जो है वो हमेशा 100 तक रखना है। इन 15 डेज की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं आप जो है वो अपने 90 मार्क्स तक ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इन 15 दिन के अंदर आप क्या ऐसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 15 डेज स्ट्रेटेजी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इन 15 डेज की बात करें तो 15 डेज को सबसे पहले आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों का आता है 7 दिन और दूसरे वाले आते हैं आप लोगों के 7 दिन, यानी 14 दिन का अगर हम लोग अंतराल माने तो 7 और 7 14 दिन के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और एक दिन तो आप लोगों को आने जाने में, मान लीजिए आपका कहीं सेंटर आया है, आप लोग जो है वो सेंटर पे जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, तो एक दिन का समय आप लोगों का उसमें लग जाएगा। तो उसमें आप लोगों को अपनी पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा 7 दिन में। तो इन फर्स्ट जो 7 दिन में है उसमें आप लोगों को क्या करना है, और सेकेंड ये जो वीक है इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं 7 दिन की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को पहले से कर रखा है आप लोगों ने तो अच्छी बात है। और अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी को नहीं कर रखा है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ये बात कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट अपनी तैयारी को करते तो है लेकिन उन लोगों को एक्चुअल में अपना सिलेबस ही नहीं पता होता। जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को अपना सिलेबस पता हो, ताकि अब इस एंड टाइम पे अगर आप लोग कुछ पढ़ते हैं तो टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट पढ़े, कुछ भी ऐसा ना पढ़े जो सिलेबस के इधर उधर हो। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं रीट परीक्षा में। जो भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो एज पर सिलेबस ही पूछा जाएगा। तो जो भी पढ़ रहे हैं अभी आप 15 डेज के अंदर, और क्योंकि अभी समय कम है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के पास में बहुत लंबा टाइम पड़ा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है। लेकिन अभी इन 15 दिन के अंदर आप उस सारी बातों को भूल जाए और अपना जो भी टारगेट है, अपना जो भी अचीव है, उसको गोल करने पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी पढ़ रहे हैं वो एज पर सिलेबस पढ़िए। अब एक दिन अगर आप लोग इसमें से, जैसे 7 दिन है, 7 दिन में से अगर आप लोग 1 घंटा भी अगर आप लोग सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेते हैं ना, तो आप लोग ऐसा समझिए आपके कुछ कुछ बातें जो है वो आप लोगों के माइंड में आ जाएगी। क्योंकि देखिए, जो भी हम लोग रीट पात्रता परीक्षा के लिए पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6ठी 7वीं 8वीं की, फर्स्ट टू 5th क्लास की पेपर 1 के लिए और 6 7 8 की पेपर 2 के लिए। तो वो सारी की सारी एनसीईआरटी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। हम लोग खुद, जब हम लोगों ने स्कूलिंग की थी तब की पढ़ी हुई है। उसके बाद में कॉलेज में आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी नहीं भी करी है तो पीटीटी के एग्जाम के लिए तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ा होगा। तो जब आप लोग एक बार का सिलेबस देख लेते हैं ना, तो सिलेबस में भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा ये चीजें आ रही है, ये चीजें आती है एग्जामिनेशन में। सेकंड, सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट देखना है अच्छे से कि क्या क्या चीजें आती है।
सेकंड नंबर पर जो आपको चीज करनी है वो करनी है आप लोगों को पीवाईक्यू। आप जो है वो आरबीएससी की वेबसाइट पर जाइए, राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाइए, रीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप वहां पर जाकर इसके प्रीवियस ईयर को उठाइए, प्रीवियस ईयर को उठाइए और दो, कम से कम दो प्रीवियस ईयर आप लोग जो है वो उसी टाइम पे लगा लीजिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी तक सिलेबस देखा है, क्या सिलेबस देखने पर से ही क्या मेरा जो है वो पीवाईक्यू करने का कोई फायदा है? पीवाईक्यू करने का ये फायदा होगा कि जब आप लोग पीवाईक्यू करेंगे 2.5 घंटे के, जब आप लोग जो है वो दो पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप लोगों को एक फायदा होगा। वो फायदा क्या है? क्योंकि एक जो, मान लीजिए एक जो पेपर होता है उसके अंदर आते हैं 150 क्वेश्चंस, एक पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या किया, दो पीवाईक्यू करिए, दो पीवाईक्यू किए तो आप लोगों ने एक बारी में कितने क्वेश्चंस को डील कर दिया? 300 क्वेश्चन को। अब आप लोगों ने जब 300 क्वेश्चन देखिए, अब इसी को आप लोगों ने 2 से 3 बार रिवाइज किया। मान लीजिए आप लोगों ने सेम टू सेम, ऐसा नहीं है कि 2 या 3 ज्यादा लगाइए, सिर्फ दो पीवाईक्यू लगाइए, उसको 3 बार आप लोग रिपीट करिए। मान लीजिए आप लोगों ने एक ही पेपर को 2 बार रिपीट किया तो 300 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग सेम टू सेम को 3 बार और रिपीट करिए, तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 90 क्वेश्चन। अब ये जो 90 सॉरी 900 क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन आप लोगों को बिना कुछ पढ़े आप लोगों की डायरेक्ट सबसे पहले तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये 900 क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो देखिए इसका ये फायदा होगा, क्योंकि आप लोग जब ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोगों को इसमें से ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आप लोगों को नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो आप लोग जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसका आंसर सर्च करेंगे। तो जब आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आंसर देखेंगे, तब आप लोगों को कहीं ना कहीं पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोगों की सिलेबस से कनेक्ट करती हुई है और हम लोगों को चीजें जो है वो समझ आ रही है। तो आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एक दिन जो है वो आप लोगों का इसमें निकल जाएगा। कहीं ना कहीं 7 दिन में से एक दिन आप लोगों का सिलेबस देखने में और प्रीवियस ईयर करने में, प्रीवियस ईयर में आप लोगों के 900 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आप लोगों के लिए एग्जाम की तैयारी को बूस्टअप करने के लिए काफी बेहतर है। सेकंड नंबर पर आप लोगों को क्या करना है? थर्ड नंबर पर अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट नंबर पे सिलेबस, सेकंड नंबर पर पीवाईक्यू, थर्ड नंबर पे करना है आप लोगों को या तो आरबीएससी की बुक्स कंप्लीट करनी है। अब ऐसा तो नहीं मैं बोल सकती कि आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आप लोगों को एनसीईआरटी पर फोकस करना है। अगर आप लोगों के पास में आरबीएससी है तो उसको भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी है तो उसको भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई एनसीईआरटी इतनी लंबी चौड़ी है, आरबीएससी भी इतनी लंबी चौड़ी है, 15 दिन के अंदर सारी चीजें कवर नहीं हो सकती। बिल्कुल मैं मानती हूँ, आप लोग जो है वो जस्ट इसकी समरी, जो इसका सारांश होता है, कंप्लीट चैप्टर का जो सारांश होता है, आप लोगों को वही पढ़ना है हर चैप्टर में। पेपर 1 की बात करें तो देखिए पेपर 1 में तो अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों के पेपर 1 में तो जो है वो सेकेंड, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास की ईवीएस, उसके बाद में आप लोगों की थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास की मैथ्स, दो ही सब्जेक्ट आप लोगों के ऐसे होते हैं, है ना, जो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो पेपर 1 के लिए तो आप ये चीजें आराम से कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए ये दोनों चीजें अगर आप लोग करें तो 2 दिन में आप लोगों के कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग पेपर 1 से है तो ये चीजें तो आप लोगों के उसी समय में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखिए आप लोगों के जो है वो एक दिन इसमें निकल जाता है और 2 दिन आप लोगों के जो है वो इसमें निकल जाते हैं। तो 3 दिन आप लोगों के, 4 दिन में से 3 दिन आप लोगों के ईवीएस और मैथ्स में, क्योंकि ईवीएस और मैथ्स फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक की इतनी इजी है, क्योंकि ये जो चीजें है वो बच्चे पढ़ते हैं। तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्या हम नहीं पढ़ सकते? जब बच्चे उसको पूरे साल में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने इसी सेम चीज को कितनी बार पढ़ा है। और ये जो एनसीईआरटी होती है वो एज पर स्टोरी होती है ना। तो आप लोग अगर आराम आराम से सिर्फ पन्ने पे पलटाते हैं ना, सिर्फ टू द पॉइंट, सिर्फ सारांश पढ़ते हैं, तो भी आप लोग जो है वो आराम से कवर अप कर सकते हैं। अगर फोकस करके करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं फिर यहाँ वहां घूम रहे हैं तो पूरे दिन में कंप्लीट नहीं होगी। तो आप लोगों को पूरे तरीके से अपना जो है वो समय पूरा अच्छे से निकाल के उस पर फोकस करके उसके बाद में पढ़ना होगा। देन हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए पेपर 2 में भी आप लोगों के सेम टू सेम जो है वो पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में भी आप लोगों के आते हैं एनसीईआरटी आती है। तो छठी, सातवीं, आठवीं की एनसीईआरटी, और यहाँ पर भी छठी, सातवीं, आठवीं की एनसीईआरटी आप लोगों को साइंस और मैथ्स के लिए,
साइंस और मैथ्स के लिए आप लोगों को छठी, सातवीं, आठवीं, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैथ्स मेरी वीक है, अब मैं इसकी प्रैक्टिस करूं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्जाम के समय में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों की मैथ्स इतने सालों की वीक है तो आप लोग ऑब्वियसली इन 15 दिनों के अंदर अपनी मैथ्स को बहुत ज्यादा बूस्टअप नहीं कर सकते हैं। तो जितना आपको आता है मैथ्स में आप लोग उतना रखिए, जो चीजें नहीं आ रही है उसको आप लोग जो है वो सिर्फ याद करने की कोशिश करें, समराइज करने की कोशिश करें कि कैसे भी करके हो कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चाहे मैं इस चीज को कैसे भी तोड़ू मरोड़ू, कैसे भी करके इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे में ऐसा नहीं है कि मुझे डीप में नॉलेज लेना है या फिर मुझे जो है वो सारी चीजें डीप में देखनी है, क्योंकि डेप्थ में देखने के अभी जो है वो इतना समय नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ओवरऑल जो एनसीईआरटी का जस्ट है वो निकालना है और जो समरी है उसको देखनी है। जब आप लोग समरी देखेंगे ना तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि सिलेबस को देखा और उसके बाद में प्रीवियस ईयर को देखा, उसके बाद में समरी को देखा, तो एक और कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों के अंदर बिल्डअप हो जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट आप लोगों के इस तरीके से कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा मोस्ट जो पॉइंट आता है वो होता है आप लोगों के पेडागोजिकल पोर्शन, देन आप लोगों के लैंग्वेज वाला पोर्शन और सीडीपी वाला पोर्शन। अगर मैं बात करूं सीडीपी वाले पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सीडीपी में, अब ऐसा सीडीपी हालांकि बहुत लंबी चौड़ी है, रीड की ऐसा नहीं है कि आप लोग 15 दिन में पढ़ लेंगे, लेकिन सीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो सीडीपी जो होती है वो भी बहुत लंबी चौड़ी है। तो इसके लिए आप लोग मेन टॉपिक जैसे कि विकास के संप्रत्य हो गए, विकास हो गया, आप लोगों के जो है वो अधिगम हो गया, विकास के सिद्धांत हो गए, अधिगम हो गया, आरटीई हो गया, आप लोगों के आरटीई हो गया, उसके अलावा डिसएबिलिटीज हो गया, डिसएबिलिटीज हो गया, डिसएबिलिटीज वाला जो टॉपिक है वो, उसके बाद में एनसीएफ हो गया, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो आप लोगों को पेडागोजिकल पोर्शन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को सीडीपी वाले पोर्शन में भी हेल्प करते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कुछ कुछ टॉपिक्स। तो ऐसे टॉपिक्स को आप लोग पढ़े जो आप लोगों के पेपर 1 में भी हेल्प करे, पेपर 2 में भी हेल्प करे, एज वेल एज आप लोगों को पेडागोजिकल पोर्शन जो आप लोगों के होते हैं उसमें भी हेल्प करे। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों के कहीं ना कहीं 2 दिन जो है वो आप लोगों के इसमें निकल जाएंगे। अब देखिए 5 दिन, 7 में से 5 दिन तो आप लोगों के जो है वो इसमें निकल जाते हैं। उसके बाद में आप लोगों के आते हैं 2 दिन और बच जाते हैं। अब इन 2 दिनों के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, इन 2 दिनों के अंदर आप लोग कर सकते हैं अपने लैंग्वेज वाला। अब लैंग्वेज में स्पेशली मैं बात करूंगी हिंदी और इंग्लिश की, कि अगर आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज किया है तो, और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज किया है तो, सबसे पहले तो जब आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि भाई हिंदी और इंग्लिश में तो पैसेज पूछे जा रहे हैं, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश आप यही करें कि इन 2 से, यानी ये 2 दिन ये वाले, 2 दिन तो ये वाले आप लोगों के पास में बचेंगे इन 7 दिनों वाले, और 7 दिन ये पीछे वाले, तो टोटल आप लोगों के पास में हो जाता है 9 दिन। 9 दिन के अंदर आप लोग जो है वो एक एक पैसेज की प्रैक्टिस करें, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो 9 पैसेज अगर आप लोग करते हैं तो 9 पैसेज में से पैसेज की प्रैक्टिस तो आप लोगों की अच्छी खासी हो जाएगी। एक दिन में एक पैसेज, तो 9 दिन में 9 पैसेज हो गए। तो 9 दिन 9 पैसेज इनफ होते हैं, 8 से 9 पैसेज या 10 पैसेज जितने भी आप लोग कर पाए। तो पैसेज जो होते हैं वो उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बन रहा है। उसके बाद में हिंदी में कुछ कॉमन टॉपिक्स जैसे संज्ञा हो गया, उसके बाद में आप लोगों के सर्वनाम वाला टॉपिक हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप लोगों ने शुरू से ही पढ़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। संज्ञा है, बेसिक जो है आप लोगों की जो भी बेसिक चीजें हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बनेंगे, अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे ही आप लोगों को इंग्लिश में करना है, 9 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है और कुछ कॉमन चीजें। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आप लोगों के यहाँ पर भी आप लोग नाउन, प्रोनाउन और ये जो एडजेक्टिव और वर्ब वाले चीजें हैं ये पढ़ लो, क्योंकि लैंग्वेज सेकंड की जो ग्रामर होती है वो थोड़ी सी अलग आती है। तो यहाँ पर आप लोग पेडागोजिकल पोर्शन कर सकते हैं। पेडागोजी के लिए जो है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक चैनल बता रखा है। आप लोग जो है वो शिल्पी द्विवेदी नाम की मैम का कोई चैनल है, तो वहां से आप लोग इंग्लिश की पेडागोजी और इंग्लिश को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सीडीपी के लिए अच्छा चैनल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेट्स लर्न से आप लोग देख सकते हैं। तो ये टोटल हो जाते हैं आप लोगों के 7 दिन। तो 7 दिन के अंदर आप लोगों का एक बार से अगर आप लोग सिर्फ समरी और सारांश को देखते तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग डेली के 2 घंटे पढ़ रहे हो और फिर सोच रहे हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
2 दिन में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप लोगों को 2 घंटे में आप लोगों का सिलेबस नहीं होगा, 7 दिन में आप लोगों को कम से कम जो है वो 8 से 10 घंटे आप लोगों को फोकस करना होगा, टू द पॉइंट, एज पर सिलेबस, एज पर पीवाईक्यू, जो भी चीजें हैं वो टू द पॉइंट आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। राइट, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट के 7 दिन के, अगले जो 7 दिन आएंगे तो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए 7 दिन के अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को लगाना है कम से कम 15 आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। इन 7 दिन के अंदर 15 मॉक टेस्ट लगाने हैं। 15 तो आप लोगों को मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट आप लोग कहां से लगाएंगे, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई 15 तो हम लोगों को जो है वो रीट का एग्जाम, 15 बार तो रीट की परीक्षा भी नहीं हुई, तो रीट का लगाइए। कुछ 6-7 आप लोग रीट के 4 से 5 आप लोगों को रीट के मिल जाएंगे, 5 रीट के लगाइए, 5 जो है वो आप लोग सीटेट के लगाइए, 5 जो है वो कोई आप लोग टेस्ट के लगाइए, अलग अलग क्लासेस के लगाइए। तो वहां से क्या होगा, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है एक बार का आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक दिन के अंदर ये सारे के सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, 7 दिन में आप लोगों को जो है वो कम से कम एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो 15 दिन में आप लोग जो है वो लगभग 15 दिन के अंदर आप लोग जो है वो अपने मॉक टेस्ट, एक दिन में मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 15 दिन में आप लोगों के 14 से 15 जो है वो मॉक टेस्ट आराम से हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग 7 दिन में मॉक टेस्ट लगाने, 7 दिन के अंदर अगर आप लोग एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 7 दिन के अंदर आप लोगों के 14 से 15 मॉक टेस्ट आराम से हो जाएंगे। तो टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जैसे रेगुलर आप लोग टेस्ट तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो भी आप लोगों ने अपने उन दिनों में जो सीडीपी में आप लोगों ने पढ़ा है, जो आप लोगों ने लैंग्वेज वाले पोर्शन में पढ़ा है, जो आप लोगों ने साइंस एंड मैथ्स में पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अब आप लोग नया पढ़े, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, चाहे ईवीएस में पढ़ा है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के लैंग्वेज सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, साइंस मैथ्स ईवीएस, और अगर आप लोग एसएसटी से है तो एसएसटी, जो भी आप लोगों ने समरी पढ़ी है उस समरी को आप लोग जो है वो बार बार रिवाइज करिए। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोग बार बार रिवीजन करने की कोशिश करिए, बार बार रिवीजन, क्योंकि देखिए 7 दिन है, 7 दिन के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो रिवाइज ही करना है। जो भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए, सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट एज अ मॉक टेस्ट आप लोग पीवाईक्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग इन 15 दिन के अंदर अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ते हैं तो ही आप लोग जो है वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। अगर आप लोग जो है वैसे सोच रहे हैं कि नहीं 15 दिन के अंदर एक तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले, तो बहुत अच्छे मार्क्स लाना भी कोई पॉसिबल नहीं है, और इतना मुश्किल भी नहीं है ये पेपर कि आप लोग जो है वो बिल्कुल पास ही न कर पाए। 90 नंबर लेकर आने हैं, आराम से ला सकते हैं अगर अच्छे से फोकस करते हैं तो। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।